हेलो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय, हे भोलेनाथ, तूने तो हमारी किस्मत में एक तरफा प्यार ही लिख दिया है, पर एक ही चाहत है हमारी, वो तो ज़रूर पूरी करना प्रभु। शिवलिंग को प्रणाम करते हुए कहता है। पारो आश्चर्यचकित हो उसकी तरफ एकटक देख रही थी। मनीष, हम तो बस यही चाहते हैं कि अब जब मौत आए तो सिर्फ हमारे मन मंदिर की देवी का चेहरा हमारे सामने हो, ताकि ज़रा हम भी तो देखें कि हमारे मरने से इन्हें दर्द होता है कि नहीं। होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में दर्द के आंसू लिए कहता है। पारो को अब उसकी बातों से डर लगने लगा था। वो परेशान होने लगी और सोच में पड़ गई कि हे गंगा मैया, अब ये पागल क्या करने वाला है। कहीं कुछ उल्टा सीधा कर बैठा तो मैं क्या ही कहूँगी। ऊपर से आज सुजाता भी नहीं है, न जाने कहाँ रह गई। मनीष, पारो, शायद आज के बाद हम अब तुम्हें कभी ना दिखेंगे, तो क्या तुम्हें हम कभी याद आएंगे। पारो की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है। पारो अभी भी मौन थी और उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। उसके हाथ पांव भी एकदम से ठंडे हो रहे थे, लेकिन माथे से पसीना बह रहा था। मनीष, बोलो ना पारो, क्या हम याद आएंगे तुम्हें। पारो, चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ मनीष। मनीष मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, डर लग रहा है क्या कि कहीं हमसे प्यार ही ना हो जाए। पारो, नहीं मनीष, प्यार तो जीवन में सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार थोड़े ही होता है। मनीष, वही तो, प्यार एक ही बार होता है, मुझे भी तो हुआ, पर अफसोस एक तरफा हुआ। पारो की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आज मनीष से नज़रें मिला सके। देखती भी तो हटा लेती थी, क्योंकि आज जो कशिश, जो दर्द, जो ठहराव उसकी आंखों में था वो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से पारो शायद खुद से ही डर रही थी कि कहीं सच में आज उसका दिल पिघल न जाए और वो हार न जाए, या फिर कहीं शिव से बेवफाई न कर बैठे। मनीष, क्या हुआ पारो, हमसे डर लग रहा है क्या। पारो, नहीं तो भला क्यों, मैं नहीं डरती किसी से। अपनी पिटाई भूल गए क्या, इसी पारो ने पिटाई करी थी तुम्हारी, याद है या भूल गए। मनीष, हाँ, तुमसे जुड़ी एक एक बात याद है, और वैसे भी हमारे पास था ही क्या जीने के लिए तुम्हारी यादों के सिवाय। अचानक से मनीष को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। पहले तो पारो को लगा कि शायद बारिश का फुहार है जो उसके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन जब उसने गौर किया तो समझ गई थी कि ज़रूर कुछ तो हुआ है मनीष को। मनीष, चुप हो जाओ और बैठ जाओ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पारो थोड़ी परेशान होकर कहती है। मनीष थोड़ा सा लड़खड़ा गया और वहीं बैठ गया। उसकी आंखें एकदम से लाल लाल हो गई थी। पारो उसकी ये दशा देखकर परेशान हो गई और बोली, हे गंगा मैया, ये क्या हो रहा है तुम्हें, तुमने क्या किया है, कुछ तो बताओ। मनीष, कुछ नहीं, लगता है आज हमारा अंतिम दिन है, आज के बाद हम तुम्हारी गलियों में नहीं आएंगे, लग रहा है आज हम ये दुनिया ही छोड़ जाएंगे। पारो, ऐसे ना कहो, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। मनीष, वही जो अक्सर हमारी तरह प्यार करने वाले का होता है। पारो, पागल हो क्या, इस स्थिति में भी न जाने कैसी बातें कर रहे हो। कहते हुए मंदिर के बाहर की तरफ देखती है ताकि कोई मिल जाए और मनीष को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। बाहर इतनी तेज बारिश थी कि कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और पारो को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। पारो मनीष को वहीं लेटाकर अपने पल्लू से उसके पसीने को पोंछने लगी और साथ ही हवा भी करने लगी थी। मनीष की अपलक आंखें पारो पर ही टिकी थी। वो बोला, देख लीजिए पारो जी, शायद आप हार रही हैं और आपका दिल मेरे लिए तड़प भी रहा है। क्यों, सही कहा ना हमने। पारो, क्या कहूँ मैं तुमसे, तुम समझते क्यों नहीं। तुम ही ने अपने लिए ये राह चुनी थी, ये कहाँ तक उचित है, ज़रा तुम ही बताओ। मनीष, मैं क्या कहूँ, दिल पर कहाँ जोर चलता है, बस प्रेम हो गया सो हो गया। मनीष की हालत और भी गंभीर हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। वो पारो के चेहरे को अपने हाथों से धीरे धीरे छूता है और कहता है कि पारो, अभी भी वक्त है, कह दो कि तुम्हें भी हमसे प्रेम है, तो कसम महादेव की यमराज को भी वापस जाना पड़ेगा।
सिर्फ एक बार कह दो। पारो निशब्द सी रो पड़ी। ना ना तुम रो मत, नहीं तो कह देते हैं हम यहीं रह जाएंगे, हाँ, और फिर दोबारा से पागल बंजारा बन तुम्हारी ही गलियों में घूमने लगेंगे। सोच लो, फिर तो पछताओगी तुम। पारो, कहीं तुमने कुछ खाया तो नहीं है? रोते हुए कहती है। पता नहीं था कि एक दिन हमारी मौत भी इतनी खास होगी, कि एक दिन यूं ही मर जाएंगे हम, तुम पे मरते मरते। मनीष अभी भी कहे जा रहा था। पारो ने अपना शॉल उतारा और मनीष को उसी से लपेट देती है, क्योंकि ज़मीन पर लेटने और बारिश की वजह से वो भीग चुका था। मनीष पारो के चादर में एक छोटे से बच्चे की तरह सिमट गया, मानो जैसे उसे अपार सुख की अनुभूति हो रही हो। उफ पारो जी, सोच लीजिए, आपने अपने जिस्म से उतारा हुआ चादर उड़ाया है, कहीं हमारे इश्क में आप बदनाम ना हो जाएं, दर्द से कराहते हुए कहता है। पारो, चुप हो जाओ तुम, मैं विनती करती हूँ, चुप हो जाओ। मनीष के होठों पर उंगली रखते हुए भावुक हो कहती है। मनीष के मुंह से खून निकल रहा था। पारो रो रो कर पूछने लगी तो उसने कहा, मैंने जहर खा लिया है, क्या करें, तुम बिन जिया भी नहीं जा रहा था और रहा भी नहीं जा रहा था। अब हम तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे, पर हाँ, एक बात भोलेनाथ से ज़रूर कहेंगे कि इस जन्म में तो तुम्हें शिव की किस्मत में लिख दिए, वो भी अधूरा, पर अगला जन्म हमारा लिखना प्रभु। हम इंतज़ार करेंगे आपकी अपनी पारो का। पारो फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसकी आंखों से निकलने वाले गरम गरम आंसू मनीष के गालों पर टपक रहे थे। मनीष खुश होकर हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देख पारो को बड़ी हैरानी हुई और वो बोली, तुम हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? मनीष, आय हाय पारो जी, आप ना हमसे नहीं, खुद से ही झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं। पारो, अच्छा, क्या मतलब? मनीष, आखिर हमारा प्रेम आपके दिल पर दस्तक दे ही दिया। काश पहले ही पता चल जाता तो अब तक तो हम न जाने कितनी दफ़ा मर गए होते। पारो बस रो रही थी। मनीष अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, तुम्हारे ये गरम गरम आंसू ही इस बात का गवाह है पारो, तुम्हारे दिल को भी दर्द हो रहा है। तुम भी नहीं चाहती हो कि हम तुम्हें छोड़कर जाएं। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक बार कहो तो सही, एक बार कहो तो सही। पारो अभी भी मौन धारण किए हुए रोए जा रही थी और अपने आंचल से उसके मुंह को पोंछे जा रही थी। मनीष, कह दो ना, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम्हें भी हमसे प्रेम हो गया है। पारो चुप हो बस रो रही थी। मनीष पारो का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कसकर दबाता है और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होती गई। मनीष पारो की तरफ देखते ही देखते चुप हो गया। उसकी पलकें अभी भी खुली हुई थी। वो पारो को देख रही थी, मानो अभी भी कह रही हो कि अभी भी वक्त है, मुझे रोक लो, मैं जीना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। पारो ने देखा मनीष अचानक से चुप सा क्यों हो गया और वो मनीष को हिलाने लगी थी, पर मनीष अब नहीं था। न जाने कब वो चला गया, पारो को पता ही नहीं चला। पारो चीख पड़ी और ज़ोर ज़ोर से मनीष को आवाज़ लगाते हुए रोने लगी। उसका दिलो दिमाग सुन्न सा पड़ गया। वो बस एक ही बात कहे जा रही थी कि तुमने ये क्या किया, क्यों किया, लौट आओ, लौट आओ। पर अब तो नहीं वो कुछ सुन रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। पारो कभी उसे झिझोड़ती तो कभी उसे डांटती तो कभी उसके चेहरे पर पानी डालती, पर अब मनीष सो गया था हमेशा हमेशा के लिए। पारो चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर उसके आसपास कोई भी नहीं था। ऊपर इतनी बारिश और तेज तेज से बिजली के चमकने की आवाज़, मानो आसमां भी फट रहा हो दर्द से। पारो ने मनीष का सर अपनी गोद में ले लिया और उसके माथे को बार बार चूमने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ही तुम्हारे जान की दुश्मन बन बैठी। पारो रो रही थी और बार बार बस कहे जा रही थी, लौट आओ मनीष, हमें यूँ अपनी मौत का जिम्मेदार ना बनाओ, लौट आओ। पारो कभी बेहोश सी हो जाती, फिर खुद ही होश में आती और होश में आते ही रोने लगती। जैसे तैसे दर्द भरी रात का अंत हुआ और सवेरा हो गया। बारिश भी थम गई थी और धीरे धीरे सब उठ गए थे। पारो के रोने की आवाज़ से मंदिर में भीड़ जमा हो गई। सभी मनीष के मृत शरीर को देखकर हैरान थे और एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मनीष का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। सभी अपनी अपनी तर्क लगाए हुए बैठे थे। पारो तो मानो सदमे में चली गई थी। वो बस मौन थी, बस मौन। सुजाता भी आ गई थी और पारो को अपनी बाहों में समेटे हुए चुपचाप मनीष को निहारे जा रही थी।
कोई कहता कि चलो भाई अब इसका अंतिम संस्कार हमें कर देना चाहिए। कोई कहता बड़ा ही किस्मत वाला था जो मंदिर में भगवान जी के सामने ही मर गया। तो कोई कहता कि आखिर यहाँ आया ही क्यों था। इसका जवाब तो सिर्फ पारो ही दे सकती है। पारो की ऐसी स्थिति नहीं थी जो वो किसी को कुछ बता पाती। काफ़ी देर तक तर्क वितर्क करते हुए अंत में उसके शरीर का अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जो शॉल पारो ने ओढ़ाया था उस शॉल में ही उसे लपेट दिया गया था और सब उसे लेकर शमशान घाट की ओर चल पड़े थे। पारो तो मानो पत्थर की मूरत बनी देख रही थी। उसके आंसू भी सूख गए थे। आज उसका हृदय टूट गया था। वो शिव को याद कर कोस रही थी कि काश शिव ने उसे छोड़ा ही न होता, या फिर मैं ही यहाँ न आती तो आज मेरी वजह से किसी को अपने प्राण न देने होते। पारो सुजाता की बाहों में पड़ी हुई थी। वो मनीष को भूल ही नहीं पा रही थी। उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। अभी भी उसे लग रहा था कि मनीष लौट आए, काश वो लौट आए। सुलगती हुई जिंदगी से मौत आ जाए तो ही बेहतर है। अब हमसे दिल के अरमानों का मातम नहीं होता। मनीष की मौत ने पारो को भीतर तक तोड़ दिया था। वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान बैठी थी, जिसकी वजह से उसका सांस लेना भी दूभर हो रहा था। मनीष का शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका था। उसका नामो निशान तो मिट चुका था, पर कहीं ना कहीं ये कहना ठीक होगा कि वो अपनी छाप पारो के हृदय पर जरूर छोड़ गया था। तभी तो पारो उसे भूल ही नहीं पा रही थी। मनीष के पीछे रोने वाला पारो के अलावा कोई और था भी नहीं। पारो बेचारी तो आत्मग्लानि में ही मरी जा रही थी कि मनीष की मौत की जिम्मेदार वही है। सुजाता उसे समझा कर थक गई थी, लेकिन पारो मानने को तैयार ही नहीं थी और सिर्फ रो रही थी। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत चुके थे मनीष को गए, पर पारो की स्थिति में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। अभी भी वो मौन सी बैठी हुई थी। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सुजाता, पारो तू कब तक ऐसे बैठी रहेगी? खुद को संभाल। पारो, कैसे संभालूं मैं खुद को सुजाता? उसने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ दिया, मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कहते कहते फूट फूट कर रो पड़ी। सुजाता, चुप हो जा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। पारो, सुजाता, उसकी वो आंखें मैं नहीं भूल पा रही हूँ। क्या करूँ मैं? जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, उसकी वो हजारों सवाल करती हुई आंखें मेरी नज़रों के सामने घूमने लगती है। और क्या करूँ मैं? कहते हुए ज़ोर ज़ोर से फफक कर रो पड़ी और सुजाता की बाहों में सिमट गई। सुजाता उसके पीठ को सहलाती हुई रो रही थी। पारो अभी भी कहे जा रही थी। उसकी नज़रें मुझसे ज़िंदगी मांग रही थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था उसे देने के लिए। क्या करती मैं? तू ही बता, क्या करती मैं? सुजाता, चुप हो जा पारो। वो प्यार करता था तुझसे। उसका प्रेम तेरे प्रति सच्चा और पवित्र था, और तू इस तरह से रोएगी तो क्या उसे अच्छा लगेगा? पारो को मनीष की कही हुई बात याद आ गई। पारो, मैं मरकर देखना चाहता हूँ कि तुम्हें दर्द होता है कि नहीं। और सहसा उसके मुख से निकल पड़ा, दर्द हो रहा है मनीष, मुझे भी दर्द हो रहा है। देख लो, तुम्हारे जाने से मुझे भी फर्क पड़ ही गया, मगर तुमने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुजाता पारो की बातें चुपचाप से सुन रही थी। थोड़ी देर बाद वो बोली, पारो, एक बात बोलूं? पारो, हाँ। सुजाता, तुझे मनीष का हाथ थाम ही लेना चाहिए था। पारो गुस्से से पागल हो गई हो क्या तुम? सुजाता, नहीं, सच कह रही हूँ यार। तू ऐसे पत्थर दिल इंसान का आज भी इंतज़ार कर रही है जिसे तेरी पड़ी ही नहीं है। पारो, ऐसा नहीं है, तू नहीं समझेगी हमारे रिश्ते को, पर मैं मनीष को तो कभी नहीं समझ पाई। पूरा पागल था। मैं समझती थी कि बस ऐसे ही टाइम पास करता है, लेकिन उस दिन उसकी आंखें न जाने क्या कुछ नहीं कह रही थी मुझसे। कोई इतना प्रेम, अथाह प्रेम कैसे कर सकता है किसी से? सुजाता, वैसे ही जैसे तू करती है उस पत्थर दिल इंसान से, ठीक वैसे ही वो भी कर गया। सुजाता एकदम से तड़के से जवाब देती है। पारो और सुजाता दोनों ही मनीष की ही बातें किए जा रही थी, पर आज उनके बीच में मनीष नहीं था। वो अपनी अलग दुनिया बसा चुका था। पारो को मनीष की यादों से बाहर आने में काफ़ी समय लगा था,
और सुजाता भी उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी, परछाई की तरह उसके आगे पीछे भागती रहती थी। इधर रत्ना माँ भी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और अक्सर ही बीमार रहने लगी थी। एक दिन तो उनके पेट में काफ़ी दर्द होने लगा था और लाख दवा करवाने के बाद भी आराम ही नहीं हो रहा था। शिव ने कई तरह डॉक्टरों को दिखाया पर कोई राहत नहीं मिली। एक दिन रात में सोई कि फिर उठी ही नहीं, सोई ही रह गई। जब इसकी सूचना कान्हा को मिली तो वो भी परी को लेकर आ गया था और शिव का दाहिना हाथ बनकर साथ साथ लगा रहा। परी और कान्हा दोनों ही 1 महीने तक शिव के घर पर ही रुके रहे। जब सब ठीक हो गया तो कान्हा फिर से वापस अपने घर लौट आया था। कभी कभी कान्हा परी के साथ शिव से मिलने आता जाता भी था और 2-4 दिन रुकता भी था। इस बीच कान्हा को भी एक बड़ा ही प्यारा बेटा हुआ जिसका नामकरण शिव ने ही किया। कान्हा के बेटे का नाम मोहन रखा उसने। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, धीरे धीरे सब कुछ बदल गया था। कान्हा पहले से भी ज़्यादा व्यस्त हो गया था। अब तो वो भी बाप जो बन गया था, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। पारो को अभी भी शिव का इंतज़ार था, अभी भी उसकी नज़रें रास्ते पर टिकी हुई थी। शिव पहले से भी ज़्यादा नशा करने लगा था, उसका अकेलापन उसे खाए जा रहा था। वो चाहता था कि एक बार जाए और अपनी पारो को लिवा लाए, पर अगले ही पल सोचता था कि अब किस मुंह से जाए उसके पास, न जाने लोग क्या कहेंगे, पारो से मैं नज़रें कैसे मिलाऊंगा, वगैरह वगैरह। कान्हा जब भी शिव से मिलने जाता तो लौटते समय उसका मन बड़ा ही भारी हो जाता था। उसे शिव की चिंता खाए जा रही थी, क्योंकि शिव अब होश में कम तो नहीं कहेंगे, कभी कभार ही रहता था। इस बीच कान्हा को दूसरा बेटा भी हो गया था। कान्हा ने सोचा कि अगर मैं मोहन को शिव के पास छोड़ दूं तो हो सकता है कि वो नशे को भूलकर कुछ दिन खुशी के जी लेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी भी मेरी माँ को वापस घर ले आवें। यही सब बातें सोचकर कान्हा ने परी से बात किया और कहा कि उनके बड़े एहसान हैं हम पर। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोहन को हम शिव अंकल को दे देवें। परी ठहरी एक माँ। पहले तो उसने झट से मना कर दिया, लेकिन कान्हा के बार बार समझाने पर तैयार हो गई थी और अपना बेटा शिव को सौंप दी। शिव को तो पंख ही लग गए थे और वो मानो हवा में उड़ रहा था। सारा दिन कान्हा के साथ खेलता रहता था। कभी घोड़ा बनकर पीठ पर बैठा कर घुमाता तो कभी पंछी बन हाथों में लेकर हवा में उड़ता। एक बार फिर से जीने लगा था। ये सब देखकर कान्हा के मन को भी सुकून मिल रहा था। समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। कभी कभी पारो के पास भी कान्हा आ जाया करता था, पर अब वो साथ में रहने की जिद छोड़ चुका था। परी जब भी मायके आती तो पारो के लिए ढेर सारा सामान ले आती। मासी ये मासी वो कहते कहते नहीं थकती थी। हालांकि वो भी साथ में रहने की जिद करती थी, पर पारो भी अपनी ही जिद पर अड़ी हुई थी और बात को टाल देती थी, यह कहकर कि सही समय आने दे, चलूँगी ना। मोहन बड़ा ही प्यारा था। धीरे धीरे वो भी बड़ा हो रहा था और अपने दादू का राज दुलारा भी। शिव पहले से काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। मोहन की तो जान बसती थी अपने दादू में। एक दिन खेल खेल में ही मोहन ने कहा, दादू ये कॉर्नर वाला कमरा है वो बंद क्यों रहता है, उसमें भूत है क्या? शिव अपने पोते के मासूमियत पर खिलखिलाकर हंसने लगा और कहा कि अरे नहीं मेरे लाल, उसमें मेरी जान, मेरी आत्मा, मेरा सब कुछ है, तुम कभी भी उसे खोलना नहीं। मोहन भी हाँ में सर हिला दिया। इधर पारो भी अब सिर्फ गीता और रामायण पढ़ती रहती थी। घर को पूरी तरह से त्याग चुकी थी। साथ साथ में सुजाता भी उसी के साथ रहती थी। ममता के दोनों बच्चों का विवाह हो चुका था। ममता का भी अत्यधिक समय पारो के साथ ही गुजरता था। पारो एकदम से चुप चुप ही रहती थी, बहुत कम बातें करती थी। गांव के लोग पारो से बहुत ही प्यार करते थे, कुछ तो दयावश और कुछ उसके स्वभाव से खुश होकर प्यार करते थे। यहाँ तक कि गांव के बड़े से लेकर बच्चे तक की बुआ जी बन गई थी। वो सबको एक समान प्यार देती थी। दोनों सहेलियाँ एक साध्वी की तरह सन्यासिनी बन गई थी। कभी कभार पारो जब भी अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचती तो कहती कि ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर गम एक को गले से लगाया है ना, ए जिंदगी गले लगा ले। मोहन अक्सर ही अपनी दादी यानी पारो के बारे में पूछता रहता था और शिव ये कहकर बात को टाल देता कि वो एक देवी है जो कि अभी रूठ कर हमारा मंदिर छोड़ गई है।
जब आएंगी ना तो सबसे पहले हम तुमसे ही मिलवाएंगे। मोहन भी तो अभी बच्चा था और वो शिव की सारी बातें खुश होकर मान लेता था। कभी कभी पूछता था कि वो दिखती कैसी हैं, तो इस पर भी शिव बड़ी खुशी होकर कहता था कि बिल्कुल माला सिन्हा से लेकर हेमा मालिनी तक, श्रीदेवी से लेकर माधुरी तक सभी पानी भरती थी तुम्हारे दादी के आगे। ये सब बातें कहते हुए शिव की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। मोहन जब भी दादी कहता तो भी शिव को गुस्सा आ जाता और वो रूठने का नाटक करते हुए कहता कि देखो बच्चों, मेरी पारो को तो दादी ना ही बुलाओ। मोहन, क्यों? शिव, अरे वो अभी भी जवान है, खूबसूरत है, एकदम से मक्खन सी है, और तू उसे दादी ना बुला। मोहन, ओहो दादू, बूढ़ी हो गई होंगी ना, आंखें छोटी छोटी करके कहता। शिव, अबे बूढ़ा होगा तेरा दादा, मेरी पारो नहीं। मोहन, वो तो है, दोनों हाथों को बांधते हुए मस्ती भरे अंदाज में बोला। शिव, पहले तो खुश होते हुए, हाँ सही कहा तूने, अब समझ गया। फिर अचानक से, अबे तू तो मुझे बूढ़ा कह रहा है, रुक जा अभी ये बताता हूँ। आगे आगे मोहन और पीछे पीछे शिव, दोनों दौड़ते भागते आखिर थक कर बैठ गए। मोहन, दादू मैं एक दिन जाऊँगा और दादी उफ मतलब पारो को ले आऊँगा। शिव की आंखें डबडबा आई और वह मोहन को गले से लगाकर चूमने लगा। हाँ हाँ ज़रूर ले आना पारो को। शिव अपनी ज़िंदगी का मानो सबसे सुखद पल जी रहा था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अनुभव कर रहा था अपने बचपन का। उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी मोहन के इर्द गिर्द। कान्हा कभी आता तो उसे भी बड़ा ही सुकून मिलता था और ये सोचकर खुश हो जाता था कि चलो अंकल खुश हैं। मोहन को पाकर शिव अपना सारा दर्द भूल गया था। मोहन से वो खुलकर बात करता था। दादा पोते का रिश्ता कम, दोस्ती और प्यार का रिश्ता ज़्यादा ही गहरा था। शिव की तबीयत ठीक तो थी पर एकदम से ठीक नहीं थी। उसे खांसी बहुत ही ज़्यादा आती थी। इतना ही नहीं, न जाने कितने कफ सिरप पी गया था पर फिर भी आराम नहीं था। कभी कभी तो पूरी रात आंखों में ही कट जाया करती थी, उसे चैन ही नहीं मिलती थी। अरे भाई शिवदास, जाओ डॉक्टर को दिखा दो, इतनी खांसी का आना अच्छी बात नहीं है, पड़ोस में रहने वाले किशोर ने कहा। जी हाँ चचा, दिखा लूँगा, शिव ने भी बस यूं ही अनमना सा जवाब देते हुए कहा। किशोर चचा, अरे भाई कब जाओगे, जब मौत आएगी तब? शिव, अरे कहाँ चचा, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मौत आ जाए, नहीं तो कब का चला जाता, और वैसे भी अब और जीने की इच्छा नहीं होती है। किशोर चाचा, अरे काहे बहकी बहकी बातें करते हो, ऐसा काहे कहते हो, मोहन का क्या? शिव, हाँ वही तो, शायद उसी के लिए मैं भी जिंदा हूँ। मोहन भी धीरे धीरे समय के साथ साथ बड़ा हो रहा था। मोहन स्कूल जाता और जब घर आता तो शॉप पर चला जाता था। उसके लिए शिव से बढ़कर कुछ भी नहीं था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। वो हमेशा शिव के आसपास ही रहना चाहता था। यहाँ तक कि सभी शिव से कहते थे कि तुम्हारे लाड प्यार में बिगड़ गया है। शिव मुस्कुराकर चल देता था। शिव उम्र के तीसरे पड़ाव पर भले ही आ गया था, लेकिन जब भी पारो की बात आती तो वो अभी भी 17 साल में वापस चला जाता था, और ऐसा होना भी लाजमी था। वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को चारों तरफ हरियाली ही दिखती है। बस कुछ ऐसा ही शिव के साथ भी हो रहा था। वो आज भी अपने और उसके बारे में सोचता तो वही 1 साल के प्यार से भरे हुए दिन उसके कानों में हल्की सी मिश्री की तरह से रस घोल जाती थी। उसके दिल में एक हलचल सी मच जाती थी। उसका रोम रोम इस कदर से रोमांचित हो उठता था मानो वो उन पलों को अभी भी जी रहा हो। उसके अंग अंग खिल उठते थे। कभी कभी तो एक तड़प से उड़ जाती थी कि वो अभी पारो को अपनी बाहों में इस तरह से भरे कि वो फिर कभी जा ही न पाए। मोहन शिव को देखते हुए, यानी कि उसके एहसासों को जीते हुए बड़ा हो रहा था। उसने ये तय कर लिया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो पारो को ले ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिव की हालत ज़्यादा ही खराब हो रही थी। एक दिन तो मोहन भी जिद पर ही अड़ गया कि टेस्ट करवा लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। शिव को अपने पोते का ऑर्डर देना बहुत ही अच्छा लगा था। वो खुशी खुशी टेस्ट के लिए राजी हो गया और हॉस्पिटल पहुंच गया। शिव के सारे टेस्ट हो गए थे और रिपोर्ट मोहन के हाथ में मिली थी, जिसमें निकला था कि शिव को ब्लड कैंसर हो गया है और वो जब तक जीवित रह सकता है रहेगा, उसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी है ही नहीं। मोहन को ये जानकर बड़ा ही दुख हुआ था और उसने खुद से ये वादा किया कि ये बात वो सिर्फ अपने तक ही रखेगा, दादू को नहीं बताएगा। मोहन का लटका हुआ मुंह देखकर शिव बार बार पूछता था कि क्या हुआ बचवा,
काहे को मुंह लटकाए हो? मोहन, कुछ भी नहीं दादू, बस मैं आपकी खांसी से परेशान हूँ। कहीं आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बस यही सोचकर थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। मोहन को ये जानकर बड़ा ही दुख हुआ कि उसके दादू को ब्लड कैंसर हो गया है और वो भी धीरे धीरे अंदर ही अंदर उनका शरीर खोखला सा हो रहा है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो शिव को खुश रखने का भरसक प्रयास करता रहता था। उसका पहले से भी अधिक ध्यान देने लगा था। समय से दवाइयाँ देना, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना। शिव को अनुभूति तो करा ही रहा था कि कुछ तो है जो मोहन उसका इतना ज़्यादा ध्यान देता है, पर जो भी हो अच्छा ही है, सोचते हुए खुश हो रहा था। मोहन की हाइट तो बहुत ज़्यादा नहीं थी और ना ही छोटी थी, पर देखने में बड़ा ही सुंदर था। ऊपर से उसका निर्मल स्वभाव उसे और भी ज़्यादा सुंदर बना दे रहा था। वो हर किसी की बड़ी ही शिद्दत और निस्वार्थ भाव से मदद करता था और उसका यही स्वभाव उसे अनमोल बना दिया था। मोहन दादू के बीमार होने के कारण अब सारा कार्यभार संभाल लिया था। शिव भी सब कुछ किशन मोहन को सौंप कर मुक्त हो गया था। मोहन को काम के चक्कर में अक्सर बाहर भी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो अपने दादू का ध्यान नहीं रख पाता था। एक दिन उसने कहा, दादू, मैं ना सोच रहा था कि आपकी सेवा के लिए ले आऊं किसी को। कनखी निगाहों से दादू को देखते हुए कहता है। शिव हाँ ठहाके लगाते हुए, हाँ काहे नहीं, अपने मन की बात को हम पे ही थोप दो। मैं तो सोच रहा था कि हम दादा पोते के बीच किसी को भी नहीं लाएंगे। चिढ़ाते हुए, पर क्या ही कहें जब पोता ही बेवफा निकला। उदास होने का एक्टिंग करते हुए बोला। मोहन, ओ दादू जाइए, मैं आपसे बात नहीं करता। शिव, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। क्या कोई है जो तुम्हें अच्छी लगती है? अगर होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोहन, अरे नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपकी पारो जैसी किसी से शादी करूँगा और अगर उनकी तरह कोई नहीं मिली तो? शिव, तो क्या? मोहन मस्ती भरे अंदाज में बोला कि तो फिर आपकी पारो को ही पटा लूँगा। दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। कई महीने बीत चुके थे। शिव ने भी अपनी बिरादरी में कह रखा था कि अब वो अपने पोते की शादी करने के लिए तैयार हैं। कोई हो तो बताना। और ऐसा ही हुआ। मोहन के लिए आए दिन रिश्ते आने लगे। कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से रिश्ता नहीं हो पाता। इसी तरह से कई दिन बीत गए। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब किशन की दुल्हन मोहन की दुल्हनिया मिलने वाली थी, यानी कि राधा का रिश्ता आया मोहन के लिए। मोहन अपने आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाए अपने दादू के साथ राधा को देखने के लिए चला गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही दोनों परिवारों का मिलन तय हुआ था और मोहन दादू को लेकर निर्धारित समय पर पहुंच गया था। अरे दादू, ये क्या, लड़की वाले तो अभी तक नहीं आए। अक्सर तो लड़की वाले ही पहले आते हैं। बहुएं सिकोड़ते हुए कहता है और मंदिर के मेन गेट की तरफ देखने लगा। शिव, अरे बचवा, तुम बहुत जल्दी घबरा जा रहे हो। अरे भाई जरा इंतज़ार तो करो, इंतज़ार का फल मीठा ही होता है। मोहन घड़ी देखते हुए बेचैनी से कहा। अरे दादू, ये तो गलत बात है ना। हमें आए हुए करीब 1 घंटे हो गए पर वो लोग अभी तक नहीं आए। शिव, हे भोले शंकर, आज की पीढ़ी में तो सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। और एक हम थे जो अपना पारों के लिए इतनी बड़ी गंगा मैया को भी तैर कर पार कर जाते थे। और तो और 1 महीने लग गए थे हमारी सुहागरात मनाने में। हाय, वो दिन तो बीत गए पर आज भी उसका खुशनुमा एहसास मेरे रोम रोम में बसी हुई है। कहते हुए शिव के गाल लाल हो गए और आंखें भर आई। मोहन, ओहो दादू, हाँ, फिर से पारों के ख्यालों में डूब गए। अरे दादू, वो है शायद। शिव, अरे नहीं, वो तो नहीं है, कोई दर्शन करने आई है। मोहन, अरे हाँ, वो तो मंदिर में चली गई। नाक सिकोड़ते हुए कहता है। ऐसे ही जितनी भी लड़कियां आती उन सबको देखकर मोहन चिल्ला पड़ता था, दादू वो आ ही गए। और शिव कहता, नहीं वो नहीं है, चुप बैठ। तभी एक लड़की लाल रंग का सूट पहने बाइक पर पीछे बैठी हुई उतरती है। हालांकि मोहन ने इस बार भी देखा पर अनदेखा कर दिया, ये सोचकर कि होगी कोई दर्शन करने के लिए आई होगी। पर इस बार दादू ने कहा, लो भाई, आखिर तेरा इंतज़ार खत्म हो गया और वो आ गई। मोहन का तो मुंह खुला का खुला रह गया और वो एक टक अपने दादू को घूरते हुए कहता है कि अच्छा, भला आपको कैसे पता चला कि वही लड़की है? शिव शांत स्वभाव से, बस पता है और अब तू उसे देख, मुझे नहीं।
शादी उससे करनी है, ना कि मुझसे। कहते हुए शिव ने किशन मोहन का मुंह पकड़कर घुमा दिया और हंसने लगा। मोहन को अभी भी भरोसा नहीं था अपने दादू पर। वो भी गौर से उस लड़की को देखने लगा था। लड़की यानी राधा धीरे धीरे अपने परिवार वालों के साथ इधर उधर देखती हुई मोहन के नज़दीक आ रही थी। मोहन ने कहा, ओ तेरी दादू, ये तो सच में इधर ही आ रही है। दादू, आपको कैसे पता? शिव, अरे चुप ना, पहले तो तू उसको देखना, बाद में बताता हूँ। मोहन ने आगे बढ़कर सबका अभिवादन किया और अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राधा ने भी दादू के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। राधा के घरवाले यानी मम्मी पापा भाई बहन सब मोहन को देखकर फूले नहीं समा रहे थे और मोहन अपनी चोर नज़रों से राधा को देख लेता, पर राधा की नज़रें एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। मोहन ने बड़े ही ध्यान से सबसे नज़रें बचा के राधा को देखता है। राधा लाल रंग की घेरेदार सूट में खूब खिल रही थी। राधा ने कोई साज सज्जा नहीं किया था, इसके बावजूद भी वो खूबसूरत लग रही थी। लंबे लंबे बाल आगे की तरफ लटक रहे थे, आंखें गोल गोल बड़ी बड़ी थी। उसकी सादगी ही मोहन की आंखों से होते हुए दिल में उतर गई थी। दादू भी तो कम नहीं थे, वो भी इशारों इशारों में ही मोहन के दिल का हाल पूछ भी लिए और जान भी गए। आखिर सब बातें होने के बाद तय किया गया कि मोहन भी राधा से कुछ बातें कर ले। ऐसा विचार कर सभी लोग दर्शन करने के लिए चले गए और मोहन अब अकेला ही बैठा था। मोहन धीरे धीरे राधा के थोड़ा सा पास आया और बोला, जी आपका नाम? राधा। जी राधा। मोहन, बढ़िया है। राधा चुप हो गई। मोहन, आपको मुझसे शादी करनी है ना? बड़ी ही शालीनता से पूछता है। राधा, जी हाँ, हमारे बड़े जो भी तय करेंगे मैं वही करूँगी। मोहन, हाँ ये तो है, पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। राधा, जी कहिए ना। मोहन, मैं ये शादी अपने दादू के लिए करना चाहता हूँ। राधा को थोड़ा सा अजीब सा लगा और वो मोहन की तरफ देखने लगी और बोली, मैं समझी नहीं। मोहन, राधा, मेरे दादू पूरी ज़िंदगी गम के आंसू पी कर रहे हैं। अपनी पत्नी से दूर हो गए थे, खूब नाम कमाए और पैसे भी कमाए। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और जानना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि वो मेरी दादी से शिद्दत वाला प्यार करते हैं, ऐसा प्यार कि किसी ने किसी से नहीं किया है और ना ही करेगा। मेरी तो पूरी दुनिया ही उन्हीं से है। आज मेरे दादू को ब्लड कैंसर हो गया है और ये बात उन्हें मैंने नहीं बताया है। आपको मेरे दादू का खास ख्याल रखना होगा और उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों का भी खास ख्याल रखना होगा। अब अगर इसके बावजूद भी आपको मुझसे शादी करनी है तो हाँ ही कहिएगा। कहते हुए मोहन का गला रूंध गया। राधा ने बस धीरे से मोहन के हाथ को पकड़कर दबा देती है, मानो दिलासा देते हुए कहती है कि मैं हूँ ना। मोहन भी बड़ा ही खुश हो गया, मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। शिव और राधा के घरवालों भी आ गए थे और बड़ी ही खुशी जताते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे। माहौल भी बड़ा ही खुशनुमा हो गया था। राधा भी आई तो अकेली थी, पर जा रही थी अपना दिल हार कर और मोहन का दिल अपने साथ लेकर। मोहन की बातें उसके दिल में उतर आई थी। मोहन और राधा का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया गया। शिव ने बहुत ही बार कोशिश किया कि पारो को भी लिवा लाए, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पाया था वो उसके सामने जाने की। जाता भी तो कैसे? उसे अच्छी तरह से पता था कि पारो की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी उसी ने इतनी बड़ी सजा दे डाली। आज वो किस मुंह से पारो के सामने जाए, बस यही सोचकर चुप बैठ जाता था। राधा को शिव अपनी बेटी से भी बढ़कर सम्मान देता था और राधा भी शिव को अपने दादा की तरह आदर और सम्मान देती थी। मोहन का तो क्या ही कहना, वो तो राधा पर जान छिड़कता था। राधा को भी मानो अपने सपनों का घर मिल गया था। वो बहुत खुश थी। कभी कभी राधा भी हंसी मजाक में ही कहती कि दादाजी, दादी को ले आइए ना, मेरा मन नहीं लगता है, मैं बोर हो जाती हूँ, सारा दिन क्या करूँ। मोहन जी शॉप पर चले जाते हैं और आप बाहर रहते हैं। दादी रहती तो कितना अच्छा रहता। शिव बिना कुछ कहे ही चला जाता था। शिव की हालत अब और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। अब तो खांसी के साथ खून भी आ जाता था। एक दिन तो शिव मोहन को बिना बताए ही डॉक्टर से मिलने चला गया। डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, आपको अकेले आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो मोहन को सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है।
आपका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, पर आजकल के बच्चे भी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, मेरा मोहन तो बड़ा ही अच्छा और हीरा है। वो तो मैंने ही सोचा कि आज अकेले ही चला जाता हूँ, थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बीच में ही डॉक्टर को टोकते हुए शिव ने कहा। शिव हॉस्पिटल से चल तो दिया था, पर उसके मन में हलचल उमड़ पड़ी थी। एक तूफान सा मचा था। शिव को समझते देर नहीं लगी थी कि आखिर मोहन को इतनी जल्दी क्यों थी शादी करने की। शायद मेरी बीमारी की वजह से उसने ऐसा किया। शिव की आंखें नम हो आई और उसका गला इस तरह से भारी हो गया था मानो कुछ अटक गया हो उसके गले में। शिव को बड़ी ही बेचैनी होने लगी थी। वो सोना चाहता था, पर उसे नींद नहीं आती थी। अपराध बोध से वो खिन्न सा हुआ जा रहा था। उसे अब तो बस पारो ही दिखाई देती थी। पारो 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 की रट लगाया जा रहा था। राधा को भी बड़ी हैरानी हुई कि यह अचानक से दादू को पारो की फिक्र कैसे होने लगी। मोहन को भी नहीं समझ आ रहा था। धीरे धीरे तो शिव अब चिड़चिड़ा हो गया था। कभी कभी तो इतना जिद करने लगा था कि पूछो ही ना। खाना भी नहीं खाता और कहता कि खाऊंगा तो पारो के हाथ से ही, नहीं तो खाना ही नहीं है। एक दिन तो मोहन को भेज ही दिया था शिव ने कि वो पारो को ले आए, और मोहन पारो को ले आया था। जैसा कि पहले ही बता दिया गया था कि पारो किस तरह से वापस आती है और किस तरह से दोनों पति पत्नी की दूसरी मिलन होती है, और दोनों ही खामोश थे और नज़रें बात कर रही थी। और अब आगे की कहानी है सुनाती हूँ। शिव और पारो अपने कमरे में बैठे हुए थे। पारो शिव की तरफ देखती तो शिव अपनी नज़रें हटा लेता था, और जब शिव से गौर से देखता तो पारो नज़रें झुका लेती थी। दोनों का ही दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या कहें, कहाँ से शुरू करें, दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। आखिर पहले शिव ने चुप्पी तोड़ी और कहा, शिव कैसी हो पारो? पारो दर्द और कशिश से भरी हुई निगाहें मानो आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा था। उसकी तरफ बस देखने लगी थी, मानो चीख चीख कर अपना दर्द बयां कर रही थी। देखो तुम्हारे सामने ही तो हूँ, एक पति के द्वारा छोड़ी गई औरत जैसी रहती है वैसी ही हूँ। पारो ने भले ही कुछ नहीं कहा, पर शिव बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ गया था। पारो की बड़ी बड़ी लाल लाल आंसुओं से भरी हुई आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी शिव की। शिव ने कहा, पारो मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ कि इस मुँह से माफ़ी मांगू। कुछ नहीं समझ आ रहा है, तुमसे अब कुछ भी कहने का हक है ही नहीं मेरा। कहते कहते शिव पारो के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमते हुए रो पड़ा। रोते रोते उसके आंसुओं से पारो के दोनों हाथ गीले हो गए। पारो अभी भी चुप थी, कुछ भी नहीं कह रही थी। शिव ने पारो की तरफ देखा और कहा कि पारो कुछ तो कहो, यूँ चुप तो ना रहो, तुम्हारी चुप्पी मेरी जान ही ले लेगी। नहीं सहन हो पा रही है मुझसे तुम्हारा मौन रहना। कुछ तो कहो, मुझे डांट लगाओ, शिकवा करो, शिकायत करो, मुझ पर चिल्लाओ, तुम जो चाहे जो भी सजा दे दो, पर इस तरह से चुप तो ना रहो। कहते हुए शिव कुछ इस तरह से रो रहा था मानो किसी छोटे से बच्चे का कोई बड़ा ही खास खिलौना टूट गया हो या किसी ने चुरा लिया हो। पारो अभी भी मौन थी और शिव की तरफ देख रही थी। शिव, पारो यूँ ना देखो, मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी चुप्पी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। ऐसी सज़ा तो ना दो, और वैसे भी ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा तो दे ही दी है, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और सज़ा भी चाहता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी या फिर मुझे मेरे कर्मों का दंड नहीं देती, तब तक मुझसे शायद मुक्ति नहीं मिलेगी। पारो ने कहा, कैसी सज़ा दे दी है ऊपर वाले ने, इसका क्या मतलब है? बड़े ही गहराई से शिव की आंखों में झांकते हुए बोली। शिव, मुझे ब्लड कैंसर है। पारो एकदम से निशब्द हो गई थी। उसे झटका सा लगा और वो बोली, पर कैसे? शिव, तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला सा हो गया था, और इस बात का भी एहसास हो गया था कि मैंने अपने अहंकार में आकर मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है। बस यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगता था। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि मुझे कई कई दिनों तक तो नींद भी नहीं आती थी। बस इन सब चक्करों से खुद को बाहर निकालने के लिए मैंने नशे का सहारा लिया, और नतीजा तुम्हारे सामने है। पारो की आंखें सावन की तरह बहने लगी थी। अभी भी उसके पास शब्द नहीं थे जो कि कहे, बस सिसकियाँ लेती रही और शिव के सर पर हाथ रखकर सहलाती रही। आज दोनों ही शांत हो गए थे। आज दोनों का इंतज़ार खत्म हो गया था।
दोनों पति पत्नी उम्र के उस पड़ाव पर आकर रुक गए थे जहाँ पर क्या ही शिकायत करें एक दूसरे से। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें तो बस एक दूसरे को जी भर देखने का ही मन हो रहा था। दोनों की पलकें नहीं झपक रही थी। शिव, पारो पारो आंसुओं को पोंछते हुए बोली। शिव, एक बार फिर से मुझे अपनी गोद में सुलाओगी क्या? शिव की आवाज़ में एक अलग ही कशिश थी, दर्द था। पारो बिना कुछ कहे रोते हुए बस पालथी मारकर बैठ गई और शिव की तरफ देखने लगी। शिव पारो की गोद में सर रखकर लेट गया और पारो उसके बालों में हाथ डालकर सहलाने लगी। शिव ने कहा, जानती हो पारो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस कमरे में सोना ही छोड़ दिया था। पारो, क्यों? रूधे स्वर में कहती है। शिव, तुम्हारी यादें जीने ही नहीं देती थी। इस कमरे में मैं जब भी आता था तुम्हारी यादें मुझे पागल कर देती थी। बस मैंने इस कमरे को बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि कमरा बंद कर लेने से यादें नहीं रुकती हैं, वो तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। पारो अभी भी चुप थी और सुनाई दे रही थी तो सिर्फ उसकी सिसकियाँ। शिव पारो से बातें करता तो बीच बीच में खांसी भी बड़ी ही तेज़ी से आने लगती थी और पारो उसके सीने को सहलाने लगती थी। जानती हो, मैं तो कितनी बार ही तुमसे मिलने गया भी था, पर कहते हुए शिव चुप हो गया। पारो, फिर मुझसे मिले क्यों नहीं? रोते हुए बोली। शिव, मैं तो बड़ा ही कायर निकला पारो, कितनी ही बार गया और वापस भी लौट आया। इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हें बेवफा समझकर दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हो गया था। पारो आश्चर्यचकित हो उसकी तरफ देखती है। वो तो भला हो नंदिनी का जो वो मुझे मिल गई और सारी बातें पता चली, नहीं तो एक और गुनाह कर बैठता। पारो, एक बार अपनी आवाज़ क्यों नहीं दिया मुझे? मैं तो समझ रही थी कि सिर्फ मैं ही जुदाई सह रही थी, पर ऐसा नहीं था। आप भी तो खुद को सजा दे रहे थे, पर इन सब की ज़रूरत ही नहीं थी। काश एक बार पुकारा तो होता आपने। इतनी बड़ी सजा सुना दी आपने, वो भी बिन गलती के। कहते हुए पारो फूट फूट कर रोने लगी। शिव, चुप हो जाओ पारो, चुप हो जाओ, मत रो। बहुत रो लिया तुमने। मेरी सांसें सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अब वो खत्म हो गया, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। कहते हुए शिव ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। पारो, उठो ना, कुछ तो कहो, यूँ चुप ना रहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। शिव, चिंता मत करो पारो, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला हूँ। अब तुम भी तो हो, कुछ कहो। मैं तो बस सोना चाहता हूँ पारो। ऐसा लग रहा है कि आज मुद्दतों बाद गहरी नींद आने वाली है। पारो, क्या कहूँ जी, मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप बड़े ही खराब निकले। प्यार किया तो बताने में देरी किए, शादी किए तो निभाने में देरी किए, और जब आपने मेरा त्याग किया तो लाने में देरी किए, और जब आज देरी करने की बारी आई तो जल्दी करने में लग गए। ऐसा क्यों? सारे जुल्म करने के बाद आपको सुकून कैसे है? रोते हुए बोली। शिव पारो की गोद में सर रखकर इस तरह से सोया हुआ था जैसे न जाने कितने वर्षों से नहीं सोया है। आज उसे गहरी नींद बार बार अपने आगोश में ले रही थी। शिव को जब नींद आती तो पारो झिझोड़ कर उठाने लगती और तब तक उठाती जब तक कि शिव अपनी आंखें नहीं खोल देता था। शिव, पारो, मैं थक गया हूँ। पारो, जी ठीक है, आप सो जाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। शिव अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को पारो के कमर में डालकर बच्चे की तरह सो गया, गहरी नींद की गर्त में चला गया। पारो भी बैठी बैठी शिव के सर पर हाथ फेरते हुए अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि वो कैसे दुल्हन बनकर इस घर में आई थी और किस तरह से मात्र एक ही साल में वापस भी चली गई थी। उसके बाद कान्हा का मिलना और उसका जाना, एक एक बातें उसे याद आ रही थी और ना चाहते हुए भी उसकी आंखें रो रही थी और उसके गालों को भिगो रही थी। अपने ख्यालों से जरा सा बाहर आते ही पारो ने फिर से शिव को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आज शिव सच में गहरी नींद में सो गया था, ऐसी नींद जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन सा था। पारो को झटका लगा, उसका कलेजा धक धक करने लगा, उसके कंठ सूख गए थे और चेहरे पर पसीना आने लगा था। वो चिल्लाना चाहती थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी। पारो जोर जोर से उसे उठा रही थी और कहने लगी कि वाह वाह मेरे शिव, वाह, एक बार फिर से तुम मुझसे खेल गए, एक बार फिर तुम मुझे धोखा दे ही दिए। तुम इतने दगाबाज निकलोगे ये मैं नहीं जानती थी। तुम इतने बेवफा निकलोगे ये मैं नहीं जानती थी। तुम एक बार फिर से मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़ जाओगे ये मैं नहीं जानती थी। अगर जानती
तो मैं वापस ही नहीं आती। तुमने मेरे साथ एक बार फिर से अन्याय कर दिया। कह कहकर पारो शिव को झिझोड़ रही थी और उठा रही थी, पर आज एक बार फिर से शिव उसकी बातों को अनसुना करके जा चुका था। पारो की पुकार उसके दिल तक नहीं पहुंच रही थी। पारो वियोग का दर्द नहीं सह पा रही थी। कभी शिव के गालों को छूती तो कभी उसके माथे को चूमती तो कभी उसके सीने पर मारती, पर आज फिर से उसका शिव हरजाई बन गया था और उसे छोड़कर जा चुका था। पारो कह रही थी कि अभी तक तो मुझे उम्मीद थी कि तुम सही सलामत हो। अभी तक तो मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरा इंतज़ार खत्म हो जाएगा, पर तुमने तो मेरी वो उम्मीद भी तोड़ दी। कहो अब क्या करूं मैं? किसके इंतज़ार में जीऊं मैं? कहो तो क्या करूं मैं? यूँ मुझसे मुंह ना मोड़ो, लौट आओ, लौट आओ। मैं सारे दर्द सह सकती हूँ, पर ये कैसा दर्द दे गए हो? मेरी इतनी परीक्षा ना लो। लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। कह दो कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सच में मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी, पर लौट आओ ना, लौट आओ ना। शिव मुझे अब और इंतज़ार का दर्द मत दो, लौट आओ। कहते हुए पारो शिव के सीने पर सर रखकर बेहोश सी हो गई थी। वो अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। उसने देखा कि शिव अपनी बाहें फैलाए मुस्कुरा रहा था और मानो कह रहा था कि आओ चले यहाँ से दूर कहीं नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम रहोगी, मैं रहूँगा और ढेर सारा प्यार रहेगा। आओ पारो, चलो मेरे साथ, मेरा हाथ थाम लो। पारो शिव की मौत को नहीं सह पाई और उसके भी प्राण निकल गए। मानो आज ऊपर वाले को भी दया आ गई थी इन्हें जुदा करते हुए। तभी तो एक क्षण भी नहीं लगा, पारो भी शिव के साथ चल दी। इधर मोहन और राधा दोनों ही इस बात से बेखबर थे। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। जब सुबह सुबह हुई तो उन्होंने सोचा कि क्या हुआ जो दादू अभी तक नहीं उठे और ना ही पारो उठी। पहले तो दोनों को लगा कि वो सो रहे हैं, लेकिन अगले ही क्षण मोहन के मन में हुआ कि दादू नींद में भी खांसते थे, पर आज बिल्कुल भी नहीं। आखिर कैसे? ऐसा विचार कर मोहन ने दरवाजे को हल्का सा ही धकेला कि दरवाज़ा खुल गया और उसने देखा कि पारो की गोद में दादाजी सोए हुए हैं और पारो का सर उनके सीने पर है। उसे थोड़ा सा अजीब लगा। जब पास आकर देखा तो सन्न रह गया। मोहन को मानो सांप सूंघ गया था और वह पत्थर की मूरत की तरह खड़ा हो पथराई आंखों से दोनों को देख रहा था। अरे क्या हुआ मोहन जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए राधा कहती है, और जब वो देखती है तो उसकी भी गति ठीक मोहन की ही तरह हो गई थी। राधा ने पारो के कंधे पर हाथ रखा तो देखती है कि पारो का पूरा शरीर एकदम से बर्फ बन गया था। उसके मुंह से चीख निकल गई और उसने तुरंत ही अपना हाथ हटा लिया। राधा मोहन से लिपट कर रोने लगी, पर मोहन अभी भी आश्चर्यचकित हो दोनों की तरफ देख रहा था। मोहन ने रोती हुई राधा को चुप कराते हुए कहा कि चुप हो जाओ, हम जिन्हें मरा हुआ समझ रहे हैं वो सही मायने में आज जीवित हुए हैं। शायद दूर कहीं आसमां पर उनका मिलन हो रहा होगा। आज दोनों का इंतज़ार खत्म हो गया है। तुम चुप हो जाओ, रो मत। मुझे तो आज सुकून मिल रहा है कि ये दोनों जीत तो नहीं सके एक साथ, पर मरने के बाद तो साथ साथ ही होंगे। आज दोनों हंसों का जोड़ा खुले आसमान में मस्त मगन होकर उड़ चले थे। पार्वती सच में प्रेम और त्याग की मूरत थी। वो अपने पति से जितना ज़्यादा प्यार करती थी उतना ही खुद के स्वाभिमान से भी प्यार करती थी। वो चाहती थी कि उसका पति उसे आदर और मान सम्मान से लेने आए, तभी वो वापस आएगी, जिसके चलते वो आजीवन मायके में ही रह गई और अपने पति का कभी न खत्म होने वाला इंतज़ार ही करती रह गई। शिवदास यानी शिव ऐसा नहीं था कि उसे अपनी पत्नी से प्रेम नहीं था, पर वह अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता था। उसे ये बात पता थी कि वो उसे पसंद नहीं करती है, जिसके कारण उसने कभी पहल ही नहीं किया कि पारो को ले आए। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसमें रत्ना के ही लक्षण थे, यानी कि वो अभिमानी भी था, और जब समझ आया तो काफ़ी देर हो गई थी। शिव अगर पारो से प्यार नहीं करता तो वो दूसरी शादी कर अपनी गृहस्थी बसा सकता था, लेकिन उसने नशे का चुनाव किया और पारो की याद में पूरी जिंदगी जलता रहा। आज सच में दोनों एक हो गए थे। दोनों भले ही आजीवन एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका प्रेम अमर था। पारो को इस बात से खुशी मिलती थी कि शिव जहाँ भी है सही सलामत है। यही वजह थी जो कि वो शिव की मौत को सह न सकी और अपना दम तोड़ दी। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर त्याग और प्रेम की मिसाल बन गए थे।
हर किसी के जुबान पर इनका नाम ज़रूर आता है। दोनों का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि पारो अपनी जगह पर सही थी, नहीं, गलत वो भी थी। उसने अपने हक के लिए आवाज़ ही नहीं उठाई। उसकी गलती यही थी। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों को ही पहल करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि थोड़े तुम पास आओ, थोड़ा पास हम आए, कुछ तुम चलो, कुछ हम चलें, रास्ते अपने आप ही एक हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों ने ही पहल नहीं किया, बस अपनी अपनी जिद पर डटे रहे, अपने अहम का पल्लू छोड़ ही नहीं पाए। ये कहानी आज समाप्त हुई। धन्यवाद।